हेलो गाइस, तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ स्टडी ग्रुप का एपिसोड थर्ड के स्टार्टिंग में मिस ली एक आदमी से पियान के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं, मिस ली आपको शायद पता नहीं, पर यह आपके लिए ही अच्छा होगा अगर आप पियान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगी। आप मर भी सकती हो, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपकी लाइफ सच में रिस्क में आ सकती है। सो प्लीज केयरफुल रहिए। नेक्स्ट सीन में मिस ली पियान का वेट करती है। उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। पियान एंटर करता है और कहता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। यहाँ गामिन जैसे ही गर्ल्स के क्लास में एंटर करता है, उन्हें देख वो वापस बाहर आ जाता है और सियोन से कहता है, मुझे तो पता भी नहीं वो दिखती कैसी है। सियोन किसी से भी पूछने कहता है और वापस अंदर धक्का मारने लगता है। तभी दो लड़कियां जीव का नाम लेती हैं, तो दोनों विंडो से देखने लगते हैं कि जीवू कौन है। सियोन जीवू को देख गामिन से कहता है, हम इसे स्टडी ग्रुप में नहीं लेते हैं। गामिन पूछता है, क्यों नहीं लेंगे। सियोन कहता है, ये ह्यूनवू की ट्विन सिस्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करे। तभी मी हुई जीवू को झापड़ मार कहती है, घटिया लड़की, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था मेरे डेस्क पे लंच मेन्यू का प्रिंट आउट रखने। तुमने ये इग्नोर क्यों किया। तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब हो गया। जीवू के डेस्क पे पेपर देख मी हुई कहती है, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिंट आउट था तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। मी हुई पेपर जब ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो पेपर आने वाले एग्जाम का स्टडी प्लान है। ये देख मी हुई जीवू और हीवोन का मजाक उड़ाती है और हीवोन को मारने ही जाती है। तभी जीवू उसका हाथ रोक कहती है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो, मेरे फ्रेंड्स को नहीं। मी हुई जीवू को झापड़ मारने लगती है और उसका हाथ छोड़ने कहती है और उसको पेट पे लात मार नीचे गिरा देती है। अगर लंच मेन्यू नेक्स्ट पीरियड तक मेरे डेस्क पे नहीं आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उनके स्टडी प्लान पे च्युइंगम फेंकती है, पर गामिन उसे पकड़ लेता है। सियोन भी गामिन को अंदर देख शॉक हो जाता है। अभी तो यही था, अंदर कब गया। मी हुई उससे पूछती है, कौन हो तुम, पर गामिन का तो ध्यान उस स्टडी प्लान पे था। वो प्लान देख के इम्प्रेस हो जाता है। मी हुई चिल्लाने लगती है। तभी ग्यूजिन आके कहता है, यह इतना शोर क्यों है। मी हुई, तुम बहुत प्यारी लगती हो जब तुम कुछ नहीं बोलती। गामिन को देख कहता है, तुम ही हो ना जिसने ह्यूनवू से पंगा लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। मी हुई को लगता है कि उसे गर्लफ्रेंड बोला तो वो स्माइल करने लगती है। गामिन को भी यही लगता है तो वो बोलता है, मुझे मी हुई से नहीं जीवू से काम है। ग्यूजिन कहता है, एग्जैक्टली, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतने में सियोन आकर गामिन को वहाँ से ले जाता है। ग्यूजिन जीवू को कहता है, तुमने किसी और लड़की से बात की, इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा, या अगर तुम मेरे सामने क्यूट हरकतें करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुन जीवू तुरंत हाथ आगे करती है। ग्यूजिन उसे मारने ही जाता है, तभी उसके चेहरे पे कोई च्युइंगम फेंक के मारता है। ये कोई और नहीं गामिन होता है। वो अंदर आके कहता है, तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा और अभी उसको मारने जा रहे थे। ग्यूजिन कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, ह्यूनवू को जरा सा मार क्या दिया, मेरे आगे स्मार्ट बन रहे हो। कहकर उसका चश्मा निकालता है उसे मारने के लिए। वो उसे मारने ही जाता है। तभी डिसिप्लिन कमेटी से एक सर आके कहते हैं, ग्यूजिन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने नहीं सुना स्टूडेंट काउंसिल को बुलाया गया था। ग्यूजिन उसे छोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा फर्स्ट ईयर, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा क्लास गामिन को ही देख रहा होता है। सियोन लाइब्रेरी में कहता है, क्या तुम्हें यहाँ शांति से नहीं रहना, तुमने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर पे च्युइंगम फेंक दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। गामिन कहता है, मुझे पता नहीं था कि वो स्टूडेंट काउंसिल में है। सियोन कहता है, वो डेली मॉर्निंग गेट के यहाँ चेकिंग करने के लिए रहते हैं, तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दिया। गामिन कहता है, मैं हमारे स्टडी ग्रुप के मेंबर के साथ असॉल्ट होते हुए नहीं देख सकता। सियोन कहता है, अच्छा, तो वो अब स्टडी ग्रुप की मेंबर भी बन गई। तुमने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ पंगा लिया है, पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। तभी हीवोन वहाँ आती है और बहुत प्यार से उन्हें हेलो बोलती है। वो बताती है, मैंने स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन जीवू के नाम से भरा था। गामिन के क्यों पूछने पे हीवोन कहती है, जीवू को सब बुली करते हैं। मी हुई अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है, क्या तुम्हें नहीं लगता ग्यूजिन काफी हैंडसम है। मुझे तो वो बहुत ही हैंडसम लगता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, हैंडसम, अरे यार वो तो पार्क में मैक आर्थर के स्टैचू जैसा लगता है। हीवन पानी पी रही होती है। ये सुन उसकी हंसी निकल जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। उस दिन से वो स्कूल के फर्स्ट वीक में ही मी हुई की टारगेट बन गई थी। मी हुई ने उसके पर्स से पैसे निकाल लिए थे जो जीवू उनसे लड़के हीवोन को देती है। हीवोन कहती है, आपका भी यही क्वेश्चन है ना कि वो मेरी वजह से बुली हो रही है। सियोन कहता है, हमने तो अभी तक कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। तो हीवोन कहती है, तो करूँ ना। गामिन के क्वेश्चन करने पे हीवोन बताती है, मुझे डिटेल में तो नहीं पता, पर थोड़े टाइम पहले की बात है जब ह्यूनवू पार्ट टाइम डिलीवरी करता था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। ह्यूनवू ने ग्यूजिन से पैसे मांगे थे तो वो उसे रॉबरी करने कहता है और उसका वीडियो निकाल उसे पैसे दे देता है। उस दिन से ग्यूजिन जीवू को ह्यूनवू की वीडियो से ब्लैकमेल करने लगा। जीवू वैसे तो ह्यूनवू को पसंद नहीं करती, बट वो उसका ओनली फैमिली मेंबर था, तब से सब उसे बुली करने लगे। जीवू ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो स्कूल ट्रांसफर करने से पहले मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। गामिन कहता है, तुम स्कूल छोड़ के जा रही हो। हिवोन कहती है, ये किसी को मत बताना, मैंने अभी तक जीवू को भी नहीं बताया।
मेरे डैड की जॉब के कारण मैं स्कूल ट्रांसफर करने वाली हूँ, सो प्लीज मेरी हेल्प करो उस वीडियो को डिलीट करने में। गामिन कहता है, सियोन क्या तुम्हें ये चलेगा? तुम्हारी स्कूल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सियोन कहता है, तुम मेरे पे सब क्यों डाल रहे हो? तो गामिन उसे प्यार से देखने लग जाता है। तभी हीवॉन बहुत ही प्यार से सियोन को देख कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इतने प्यार से कहने पर सियोन भी पिघल जाता है और कहता है, हम ये करेंगे, वैसे भी मेरी स्कूल लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। गामिन कहता है, ठीक है, हम जीवो को हेल्प करेंगे स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए। वैसे वो वीडियो कहाँ है? स्टूडेंट काउंसिल रूम में दो लड़के जीवो की वीडियो ढूंढते हैं। एक लड़का कहता है, आखिर ऐसा क्या होगा उस वीडियो में जो जीवो हेल्पलेस है? दूसरा लड़का कहता है, कुछ तो एक्साइटिंग ही होगा। तभी उन्हें यूएसबी मिलता है। वो उसे प्ले ही करने जाते हैं, तभी ग्यूजिन आ जाता है। यहाँ हीवॉन स्टूडेंट काउंसिल रूम का नाम लेती है तो सियोन कहता है, स्टूडेंट काउंसिल रूम बिल्कुल भी नहीं। गामिन पूछने लगता है, क्यों नहीं? तो सियोन बताता है, स्टूडेंट काउंसिल रूम ऑफिशियली स्कूल का बुली रूम है। उसके आसपास कोई स्टूडेंट नहीं जाता। अगर गलती से भी कोई जाता है तो उसे वो लोग बहुत मारते हैं। इधर ग्यूजिन दोनों लड़कों को मार रहा होता है। मारने के बाद कहता है, क्या तुम्हें सच में वो वीडियो देखनी है? तो वो दोनों हाँ कहते हैं। ग्यूजिन कहता है, ठीक है, तुम दोनों पर्सनली भी देख सकते हो क्योंकि मैं वीडियो ऑनलाइन डाल रहा हूँ। तो एक लड़का कहता है, क्या सच में? पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम ये वीडियो ऑनलाइन नहीं डालोगे। ग्यूजिन कहता है, सिर्फ कमजोर लोग प्रॉमिस करते हैं, मैं नहीं। और जरा सोच के देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता जीवू हेल्पलेस हो जाएगी जब उसका इकलौता फैमिली मेंबर, उसका भाई, जेल जाएगा? तो एक लड़का कहता है, तो फिर तुम उसका फायदा उठाओगे जब जीवू मेंटली वीक होगी। ग्यूजिन कहता है, वैसे भी मैंने जो हिनवू को पैसे दिए थे वो मेरे नहीं थे, उसी के थे। तो एक लड़का पूछता है, कैसे? ग्यूजिन कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ उतना मुझे रियलाइज होता है कि पियान जीनियस है। ये सारी बातें कबर्ड में छुपा हुआ गामिन सुन लेता है। यहाँ पियान मिस ली से कहता है, आप मुझसे ह्यूनवू के बारे में क्यों पूछ रही हो? मिस ली कहती है, मैंने सुना है कि तुम ह्यूनवू से क्लोज हो। पियान कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी से भी क्लोज नहीं हूँ। उसने ग्यूजिन से कुछ पैसे लिए थे जो उसने लौटाए नहीं, तो हो सकता है कि वो भाग गया। मिस ली कहती है, उसने वो पैसे तुम्हारी वजह से लिए थे ना? पियान कहता है, मेरी वजह से? आपको किसने कहा? मिस ली कहती है, तुम्हारे कहने पे जब वो पैसे डिलीवरी करने गया था तब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। पियान कहता है, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? मिस ली कहती है, तुम्हारे ऑर्डर पर वो मेरे घर में घुसा, सब तोड़फोड़ की, मुझे धमकाने की कोशिश किया और अब वो कहीं कोने में छुपा है। पियान, तुमने उसे बहुत यूज कर लिया, अब उसे जाने दो। पियान कहता है, क्या यही रीजन है आप मुझसे मिलना चाहती थी? जब मैंने सुना था कि आप इस स्कूल में स्टडी ग्रुप बना रही हो तब मुझे लगा था कि आप इंटरेस्टिंग हो, पर मैं गलत था। मिसली, अगर ह्यूनवू स्कूल ना आए तो ज्यादा मत सोचो। वैसे होपलेस लड़कों पर गिव अप करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। मिसली कहती है, भले ही किसी का फ्यूचर कैसा भी हो पर उन पे गिव अप करना वो डिजर्व नहीं करते। यहाँ गामिन कबर्ड से बाहर आके उन दोनों लड़कों को एक एक पंच से गिरा देता है और यूएसबी ढूंढने लगता है। ग्यूजिन कहता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ जीवू ने भेजा है यूएसबी लाने के लिए, क्या तुम उसे पसंद करते हो? गामिन कुछ नहीं कहता, उसका तो पूरा फोकस यूएसबी पे था। ग्यूजिन उसे मारने लगता है और उसे उठाकर पटक देता है। गामिन उसे देख हंसने लगता है और यूएसबी लेके अपने पॉकेट में डाल देता है और फिर ग्यूजिन को मारने लगता है। ग्यूजिन कहता है, तुम्हें कोई डर नहीं है स्टूडेंट काउंसिल का? तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे फेस करोगे? कहकर मारने जाता है पर गामिन के सामने वो कुछ नहीं था। गामिन उसे मार के गिरा देता है और अपने ग्लासेस लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी 3 लोग और आ जाते हैं। सबको गिरा हुआ देख वो भी गामिन को मारने की कोशिश करते हैं। दूर से सियोन और हीवॉन 3 लड़कों को अंदर जाते देख पैनिक करने लगते हैं और गामिन को बाहर लाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी वहाँ जीवो आ जाती है। इधर गामिन सबसे लड़ रहा होता है, वो सबको एक एक कर मारता है। गलती से उसके पॉकेट से वो यूएसबी नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही उसे लेता है वैसे ही उस पर सब चढ़ जाते हैं और उसके हाथ से यूएसबी लेने की कोशिश करते हैं। इतने देर में ग्यूजिन को भी होश आ जाता है और वो कहता है, तुम सब उसको ऐसे ही पकड़े रहो, मैंने यूएसबी से ये वीडियो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया था, इसका अपलोड करने का ही वेट कर रहा था, मेरी बस एक क्लिक करने की देरी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे ही ह्यूनवू और जीवू की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कहकर क्लिक कर देता है। इधर जीवू सब जानने के बाद कहती है कि कितना एम्बैरेसिंग है, तो सियोन और हीवॉन उसे सॉरी कहने लगते हैं। तो जीवू कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ग्यूजिन को पहले ही निपटा लिया होता तो तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहकर वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाने लगती है। तो हीवॉन कहती है, ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में नहीं जाना चाहिए। तो जीवू कहती है, भले ही वो मुझे मार दे पर मुझे उस घटिया इंसान के चेहरे पर एक मुक्का तो मारना ही है।
वो दोनों आगे जाने लगते हैं तभी स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा टूट जाता है और गामिन पूरा पीसी लेकर भागने लगता है। उसके पीछे सारे लड़के भी भागने लगते हैं। ये देख सब शॉक हो जाते हैं। जीवू पूछती है तुम क्या कर रहे हो? गामिन कहता है मैं इस पीसी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम्हें। ये कहने ही जाता है तभी उसका पैर कीबोर्ड में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो पीसी स्लाइड करके सियोन के पास चली जाती है। सब उसे लेने जाते हैं तो गामिन उन पे चढ़ के उनको रोकने की कोशिश करता है और सियोन से कहता है वीडियो उसी में है, उसे लो और यहाँ से भागो, जल्दी भागो। यूजिन भी पीसी के पास आने लगता है। ये देख सियोन उस पीसी को लेके नीचे जाने लगता है पर यूजिन के लड़के ऊपर आ रहे होते हैं तो वो भी ऊपर जाने लगता है। बहुत भागने के बाद वो टेरेस पे जाता है और उस पीसी को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाता है और सियोन पर चिल्लाने लगता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुमने मुझे इतना भगाया, तुम जानते नहीं हो मैं स्टूडेंट काउंसिल में हूँ, मैं अच्छे से मांग रहा हूँ, मुझे वापस दे दो नहीं तो मैं। इतने में सियोन उस पीसी को नीचे फेंक देता है और कहता है कोई भी नीचे नहीं जा रहा था तो मैंने नीचे फेंक दिया। ये देख यूजिन गुस्से में कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी नीचे फेंक दूं? इतने में जीवू आती है और यूजिन को उठाकर नीचे पटक देती है और कहती है मुझे अब समझ में आया वो पागल चश्मिश क्या कह रहा था। पागल चश्मिश यानी गामिन। अब वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मैं जैसे चाहूँ तुम्हें मार सकती हूँ। यूजिन क्यों ना तुम मेरे लिए क्यूट एक्ट करो तो मैं शायद तुम्हें जाने दूं। यूजिन उसे मारने जाता है तो जीवू फिर से उसे उठाकर नीचे पटक देती है और कहती है अगर तुमने हमसे वापस पंगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। इधर पियान कहता है कोई भी गिव अप होना डिजर्व नहीं करता। बहुत टाइम बाद मैं किसी फनी पर्सन से मिल रहा हूँ, इतना आपके साथ होने के बाद भी आप ये कह रही हो। मिस ली कहती है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट जैसे लूंगी तो पियान कहता है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मिस ली कहती है तो पियान कहता है तरस, मुझे आप पे तरस आता है क्योंकि आप डिसअपॉइंट होने वाली हो। यहाँ ह्यूनवू को दिखाया जाता है, उसके फेस पे चोट लगी होती है। इधर डिसिप्लिन चीफ गामिन का कान पकड़ उसे ऑफिस ले जा रहे थे। वो अपना पॉकेट चेक करता है तो यूएसबी नहीं मिलती। वो जैसे ही पीछे देखता है तो यूएसबी नीचे गिरी हुई होती है। वो तुरंत हिवोन को इशारा करता है, वो उसे लेने जाती है पर तभी मी हुई आके ले लेती है और कहती है ये यूएसबी तो यूजिन की है ना। वो हिवोन से पूछती है ए लूजर अभी यहाँ क्या हुआ था? हिवोन कुछ नहीं कह पाती तो मी हुई कहती है हाँ तुम्हें क्या ही पता होगा, मैं ये यूजिन को दे दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा कहकर वहाँ से चली जाती है। हिवोन बहुत हिम्मत कर चिल्ला के कहती है अरे ए पागल लड़की। ये सुन मी हुई वापस आ जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? मैं पागल? तुम पागल हो कहकर उसके तरफ भागने लगती है। हिवोन पहले डर जाती है फिर हिम्मत कर उसके तरफ भागती है और धक्का मार नीचे गिरा देती है और तुरंत नीचे गिरा हुआ यूएसबी ले लेती है। तभी जीवू भी आ जाती है और कहती है ये मैंने क्या देख लिया? हिवोन तुम अब सच में यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। यूजिन अपने फ्रेंड्स के सहारे वहाँ से जा रहा होता है तभी ह्यूनवू यूजिन के पीछे जाने लगता है। उसे देख जीवू भी शॉक हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद जब ह्यूनवू पिहान को पैसे देने गया था तब पिहान पूछता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि उस दिन जो तुम्हारे साथ रॉबरी हुई थी वो किसी और ने नहीं यूजिन ने की थी। फिर वही पैसे तुम्हें दिए थे और तुम्हारा वीडियो बना के तुम्हारी बहन को धमकाने लगा। ये कहकर वो उसके हाथ में चाकू देता है। वो उस चाकू से मारने जाता है तभी मिस ली बीच में आ जाती है और उन्हें वो चाकू पेट में लग जाता है और उनके पेट से खून निकलने लगता है। मिस ली को ह्यूनवू की चिंता होती है क्योंकि वो और उसकी बहन अकेले रहते हैं विदाउट पेरेंट्स। उसका सपना भी रिच बनना ही है। हमें ह्यूनवू का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जहाँ वो जीवू से कहता है अगर तुम एथलीट बनना छोड़ दो तो क्या करूँ? जीवू कहती है पढ़ाई करूंगी। वो कहता है तुम एथलीट बनना मत छोड़ो तो जीवू कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगा। जीवू कहती है तुम कैसे पैसे कमाओगे? तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें भी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। फिर वो कहता है मैं और छोटा? मैं नहीं तुम हो और उसे मार के भाग जाता है। यहाँ मिस ली कहती है ह्यूनवू तुम अपने आप पर कभी गिव अप नहीं करना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कहकर बेहोश हो जाती है और ह्यूनवू जोर जोर से रोने लगता है। गामिन भाग के आता है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जीवू भी हॉस्पिटल आ जाती है बट उसे अंदर जाने में डर लगता है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है तो देखती है सब मिस ली के पास बैठे रहते हैं। जैसे ही सब जीवू को बाहर खड़े हुए देखते हैं हिवोन तुरंत उसे अंदर लेकर आती है। मिस ली उसे हेलो कहती है। जीवू पूछती है क्या आप ठीक हो?
तो मिस ली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम देख सकती हो। सिवोन कहता है मिस ली बहुत लकी है, वो 2 हफ्ते में घर जा सकती है। जीवू कहती है मिस ली आई एम रियली सॉरी, मैं मेक श्योर करूंगी कि ह्यूनवू ने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। मैंने उसे जेल में डाल दिया है। एंड रही बात हॉस्पिटल बिल की तो मैं थोड़े टाइम में पे कर दूंगी। मिस ली कहती है तुम हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने वाली हो ना। सियोन बताता है हिवोन ने डिसाइड किया है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। हिवोन कहती है मैं यहाँ से जाने के बाद भी स्कूल चेंज नहीं करूंगी, मैंने सब पता कर लिया है। मैं स्कूल बस लेकर आऊंगी, मुझे सिर्फ 1.5 घंटे ही लगेंगे, बट मैं मैनेज कर लूंगी क्योंकि मुझे यहीं पढ़ना है तुम सबके साथ। तुम भी ज्वाइन करोगी ना। सब उसे ज्वाइन करने कहते हैं तो जीवू भी मान जाती है। यहाँ सब लोग लाइब्रेरी आ जाते हैं जहाँ गामिन ऑलरेडी रहता है। गामिन वहाँ चार्ट पे स्टडी ग्रुप मेंबर्स का फोटो लगा रहा होता है। ये देख जीवू कहती है ये क्या कर रहा है, ये सच में स्मार्ट नहीं है ना। सिवोन भी उसकी बातों में हाँ मिला देता है। सिवोन कहता है क्या तुम सबने न्यूज़ सुना, पियान को अरेस्ट कर लिया है। हिवोन कहती है पियान को क्यों किया अरेस्ट। सिवोन कहता है अगर हिमवू के तुरंत बाद पियान को अरेस्ट किया है तो इसका मतलब वो लोग उन्हें रिफॉर्म स्कूल भेजेंगे। ये कहकर सब जीवू की तरफ देखने लगते हैं तो जीवू कहती है उनको अरेस्ट करना चाहिए एंड रिफॉर्म स्कूल भेजना चाहिए, बट मेरे ख्याल से आज पियान स्कूल आया है। इतने में ही कोई विंडो से पत्थर फेंक के मारता है। गामिन जैसे ही विंडो से नीचे देखता है तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे नीचे बुलाते हैं। गामिन पूछता है क्यों नीचे आऊं। ये सुने एक लड़का कहता है इसकी मुझसे पूछने की इतनी हिम्मत। तभी सियोन कहता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। गामिन के पूछने पर सियोन कहता है मुझे पता था, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बट तुम स्कूल के सेंटर ऑफ अटेंशन हो। सब रूमर्स फैलाने लगते हैं कि गामिन ने कितनी बुरी तरीके से यूजिन को मारा था। सियोन कहता है स्कूल का एक अनऑफिशियल रूल है कि कोई भी अपने सीनियर को नहीं मार सकता और वो रूल तुमने तोड़ दिया, तो शायद ये लोग इस स्कूल में अपने पोजीशन को लेकर डरे हुए हैं और इसलिए यहाँ आए हैं। गामिन पूछता है कौन है ये। सियोन रैंकिंग ऐप से दिखाता है इसका नाम कैंग तायो है, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में फर्स्ट रैंक पे है। तायो कहता है नीचे आओ, यहाँ आकर डिसाइड करेंगे कौन किसके नीचे है। गामिन कहता है तुम्हारा रैंक मेरे से ऊपर है और वहाँ से चला जाता है। तायो को लगता है कि वो उसे डर कर चला गया तो खुश होने लगता है। ये सुन बाकी स्टूडेंट्स उस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तुमसे डर के नहीं गया बल्कि उसने तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। तायो ये सुन गुस्से में गामिन को गाली देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इग्नोर किया, वैसे जुन कहाँ पर है। तभी कुछ स्टूडेंट जुन को गर्दन से पकड़ लाते हैं। तेओ उसके जैकेट से एक पेपर निकालता है, वो पेपर स्टडी ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म था। ये सुन गामिन तुरंत विंडो की तरफ आता है। तेओ एप्लीकेशन फॉर्म देख उसका मजाक उड़ाता है और कहता है जिसके हाथ में भी स्टडी ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा मैं सबको मारूंगा। गामिन विंडो से छलांग मार के तेओ को पंच मारता है और स्पाइडरमैन जैसे लैंडिंग करता है। तेओ तो वहीं बेहोश हो जाता है। यह देख जुन भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। एपिसोड 3 में इतना ही।